स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रबोध कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक 32वां था, जिसका आधा भाग बाकी है, वो पूरा करेंगे। श्लोक ये था, भगवान ये कह रहे हैं कि भक्ति के 4 अधिकारी हैं, उसका वर्णन। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन, जो कोई भी पाप योनि वाला हो और स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे सर्व यदि मेरे शरण में आ गए तो निस्संदेह वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरी गति को प्राप्त कर सकते हैं। 4 बताए, पाप योनि वाले, स्त्री, वैश्य और शूद्र। गॉड ब्लेस यू, हरिओम। तो भगवान की ओर चलने में भाव का प्रधान है, जन्म का नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म का प्राधान्य हो, उनके भाव का प्राधान्य नहीं होता है, इसलिए उनमें भगवान की भक्ति पैदा नहीं होती है। क्योंकि जन्म के प्राधान्य को मानने वाले अहम को शरीर के संबंध के साथ मुख्य रखते हैं, जो भगवान के साथ एक नहीं होने देते। अर्थात शरीर भगवानનું भक्त નથી, लेकिन भक्त शरीर नहीं हो। तो शरीर भगवान का भक्त नहीं होता, लेकिन भक्त शरीर नहीं होता, परंतु स्वयं भक्त होता है। उसी तरह जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु ब्रह्मज ब्रह्म ने प्राप्त थाय जी। अर्थात ब्रह्म भाव ब्रह्म में जीव भाव नहीं होतो અને जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होतो। जीव तो प्राणों ने લીધે જ છે, ब्रह्म में प्राण नहीं होता, એટલા માટે ब्रह्म ज ब्रह्म ने प्राप्त थाय जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जीव भाव दूर थईने ज ब्रह्म ने प्राप्त थाय छे। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। बृहदारण्यक। स्वयं शरीर नो अभिमान नहीं होता है। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है, वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ ऐसा विवेक नहीं होता है। परंतु अस्थि मांस मल मूत्र पैदा करने वाले यंत्र तो दास गुलाम ही बना रहता है, यंत्र का दास गुलाम बन जाता है। शरीर के हम लोग गुलाम बन जाते हैं, यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक के प्राधान्य होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है, न ज्ञान मार्ग में। इसलिए शरीर को लेकर ही व्यवहार है। वे लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है, वे मर्यादा के अनुसार चलना भी चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं का प्राधान्य होना चाहिए, शरीर का नहीं। तात्पर्य ये हुआ कि जो भक्ति और मुक्ति के इच्छने वाले हैं वे स्वयं होते हैं, शरीर नहीं होता है। शरीर कहाँ इच्छा कर पाएगा। हमको स्वार्थी बनना है। स्वार्थी का अर्थ है स्व अर्थी, खुद को जानने का, स्व को जानने के अर्थी स्वार्थी। ये सांसारिक जो अर्थ करते हैं वो नहीं, तो परमार्थी फिर बन जाएंगे हम। खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को मेतात।
इति परिभावय सर्वं सारम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन तादात्म्य के कारण अपने शरीर को धारण करता रहता है। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ। ये नहीं, ये स्वयं कर रहे हो आप, परंतु स्वयं कभी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी स्वयं नहीं हो सकता, स्वयं कभी शरीर नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है, शरीर शरीर है। अपनी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। जहाँ तक शरीर का तादात्म्य रहेगा वहाँ तक न भक्ति का न ज्ञान का अधिकारी बन पाएगा, है ना। तो शरीर के साथ हमारी एकता नहीं रखनी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस भाव से मनुष्य जब भगवान की तरफ उसका भाव होता है तब शरीर आदि असत पदार्थों तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती। वह तो केवल भगवान में तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य दूर हो जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की कोई प्रकार की शंका ही उत्पन्न नहीं होती है। उसी तरह विवेक से भी तादात्म्य दूर हो जाता है। तादात्म्य दूर होते ही उसमें कोई वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं रहता है। मैं इस आश्रम का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस पाठशाला का हूँ, मैं इस स्कूल का हूँ, मैं इस मंदिर का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ। ये सब अभिमान नहीं रहता है, क्योंकि स्वयं में वर्ण आश्रम होता ही नहीं। तो ते तो वर्ण आश्रम से अतीत हो जाता है, जिसमें दूसरों का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय कहा है। इसलिए माम व्यपाश्रित्य कहा ना भगवान ने। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पूर्व जन्म के पापी की तुलना में वर्तमान का पापी ज्यादा दोषी है। उससे पहले 30वें 21वें श्लोक में वर्तमान जन्म के पाप की बात कही। इस श्लोक में भगवान पूर्व जन्म की पाप की बात कहते हैं। ये पिस्यु पाप योनिः, इसलिए तो कर्मकांड में आता है ना, यह जन्मनि अन्य जन्मनि वा। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्, तेऽपि यान्ति परां गतिम्। वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा श्लोक था आज का 9वें अध्याय का 32वां। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। O son of the Parth, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishya, merchants and Sudras, workers, can attain the supreme destination. सबको भगवान के पास जाने का अधिकार है, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा अर्थ इसका ले लेते हैं। तो यहाँ कल ही शायद इसका अर्थ हमने ले लिया है। प्रकृति के विभिन्न जो गुण हैं उसके हिसाब से मनुष्य को सात्विक माने ब्राह्मण, रजोगुणी माने क्षत्रिय, रजोगुणी तमोगुणी मिश्रित वैश्य और तमोगुणी शूद्र कहे जाते हैं। इतनी ही चर्चा इसमें दी है। और एक अनूठी बात मैंने किस महात्मा से सुनी है, वसंत परम पूज्य वसंत चतुर्वेदी जी गुरु जी से, कि ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये जीव है और ब्रह्म जीव में देखो कितना अंतर है। इन दोनों को एक करना है,
इसलिए वैष्णव संप्रदाय में इस अंगूठे से तिलक किया जाता है। अब ये दूर हो गए, इनको एक करना है। ये एक करेंगे तो ज्ञान मुद्रा हो जाएगी मित्रों। देखिए कितना साइंस है। और ये 3 बची हुई सबसे अधिक क्या है? सत्व गुण है। उससे क्या है? रजोगुण है। और इससे गुण क्या है? तमोगुण है। तो ये तीनों गुण, ये जीव और ये ब्रह्म, तो सत्वात् संजायते कामः, संगात संजायते कामः, ये सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो इन सब को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को धन्य बनाने की जरूरत है। हम इतना सोच लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आज हम क्या आपके सामने रखेंगे? प्रेम छे जीवननो आधार। जाके नहीं प्रिय राम बैदे, ताहि तजिए यदि परम प्रेम स्नेही। थोड़ा कुछ अलग है लेकिन हमने अलग गा लिया। जाके नहीं प्रिय राम वैदेही, तजो कोटि बैरी सम प्रेम स्नेही। कितना भी बड़े प्रेमी हो, लेकिन जिसको राम नहीं प्रिय है उसको छोड़ दो, प्रेम करना है। तजो प्रहलाद पिता, प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ दिए ना। और भरत महतारी, जाके प्रिय नहीं राम बैदे। प्रेम छे जीवनનો આધાર, પ્રેમ વીણ સૂનો આ સંસાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। મધ વીણ ફૂલ મીઠાશ વિના ફળ, વીણા વીણ ઝંકાર, દીપ તેલ વીણ બાલ હાસ્ય વીણ પ્રેમ વિના સંસાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। શિશુના સ્વરમાં અરુણ અધરમાં, દિશતો કેવળ પ્યાર, પ્રેમીની રગ રગમાં રમતો પ્રગટે લોચન પ્રેમ દ્વાર। વાહ ભાઈ વાહ, હે ને? તો પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। ભોગ વિવિધ નાનાયા ભૂષણ રત્ન જડિત શણગાર, પ્રેમ વિના નિરસે દેખાય સઘળો આ સંસાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। ગોપી વીણા નાયક ગિરિધર, પ્રેમ તણા છે તાર, સૂર છેડીને વિશ્વ રીઝાવે નટવર નંદ કુમાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। પ્રેમ વીણ સૂનો આ સંસાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। ભક્ત હૃદય ભગવાન વસેને, પ્રભુ રે ભક્તનહાર, પ્રભુ ભક્ત ભેગા થઈ કરતા પ્રેમનો જય જયકાર। પ્રેમ છે જીવનનો આધાર। પ્રેમ વીણ સૂનો આ સંસાર। प्रेम छे जीवननो आधार। अब अंतिम भजन गा के आज के सत्संग को विराम करना है, क्योंकि आज कहीं और सत्संग के लिए भी जाना है। बाहर जाने के हिसाब से आज सत्संग का समय थोड़ा कम मिला है। कल का जो बाकी था एक भजन वो पूरा करेंगे। कोई नो भार न रखे मुरारी, आपे व्याज सीखे गर्व गाड़ी। सुदामाना तांदूल लीधा, तेना महेल कनकना कीधा। कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज शिखे गर्व गड़ी। द्रौपदीनु आव्यूं रे टाणु, चीरपूर्या 999। पाटो बांध्यो छे पीड़ा जानी, चीरपूर्यानी ए छे ए धाणी। चीरपूर्या छे ए छे ए धाणी।
કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ શીખે ગર્વ ગાડી. થોડું ચંદન કુબજાનું લીધું, એને રૂપ અનુપમ દીધું. ગોવાળિયો છવ કીધો વાલે કર પર, ગોવર્ધન લીધો. કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત વનમાળી. જે લીધું હતું તેને દીધું, તેમાં પરમાર્થ શું તે કીધું. ધન્ય ધન્ય નરસૈયા તારી વાણી, એમ જ બોલ્યા સારંગ પાણી. કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત વનમાલી. કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત વનમાલી. કોઈનો ભાર રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સહિત વનમાલી. ગોવિંદ ગો રાધે ગોવિંદ જય ગોવિંદા, ગોપાલા જય ગોપાલા. ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ જય રાધે 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 ગોવિંદ જય રાધે. ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે, જય 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 હરિ ગોવિંદ રાધે. ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે, ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોવિંદ ગોપાલ રાધે. રાધે 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 ગોવિંદ ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. મથુરામાં રાધે ગોકુળમાં ગોવાળીઓ, મથુરામ રાધે ગોકુળમાં ગોવાળીઓ. વર્જિનિયામાં વાસળી વાળો, હેજી વર્જિનિયામાં વાસળી વાળો. ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે, ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. મુકુંદ મથુરામાં મોહન ગોવાળીઓ, મુકુંદ મથુરામ ગોકુળ ગોવાળીઓ. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે. શ્યામ 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 શ્રી રાધે કૃષ્ણ રાધે. શ્યામ 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 શ્રી રાધે કૃષ્ણ રાધે. રાધે 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 રાધે. શ્યામ રાધે.
कृष्ण श्री गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्ण गोविंद गोपाल सीताराम 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 जय सीताराम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोपाला श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला गोपाला गोपाला श्री मनोहर गोपाला श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोपाला श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोपाला 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 गोविंदा हरि गोविंदा हे शामड़ो बजरंगी बजरंगी रे हनुमा बजरंगी बजरंगी रे हनुमा बजरंगी। बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए पर ब्रह्म परमात्मा को जो अभिन्न है, मिट्टी है लेकिन